जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य वचन का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। हमारे संतों ने कहा है कि सोहंग बीज सुहावना, ओमकार सुखदाई, और जिस सुमरे बहुजन तरे भव सागर से पार। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने वाला हमारे संतों का एक दिव्य संदेश है। संतों और ऋषियों ने बताया है कि मनुष्य का असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। सोहंग का अर्थ है वह मैं हूँ, अर्थात जो परमात्मा है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उपनिषदों में इसे अहम ब्रह्मास्मि और त्वमस्मि जैसे महावाक्यों के द्वारा समझाया गया है। जब साधक भीतर उतरकर इस सत्य का अनुभव करता है तब उसके भीतर का भय, दुख और अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ओमकार सुखदाई का अर्थ है कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मूल कंपन है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम ही भूत, वर्तमान और भविष्य का आधार है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मैं सभी वेदों में प्रणव अर्थात ओम हूँ। इसलिए ओमकार का स्मरण मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और आत्मा को आनंद प्रदान करता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, जिन सहजे विषा तजी, सहज कहिए सोई। यानी वास्तविक सहज अवस्था तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है। कबीर साहब ने आनंदनाद और शब्द साधना के माध्यम से इसी परम चेतना का अनुभव करने की बात कही है। गुरु नानक देव जी ने भी एक ओमकार सतनाम के माध्यम से संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का आधार ओमकार को बताया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहर स्वयं को अलग समझती है लेकिन वास्तव में वो समुद्र से अलग नहीं होती, उसी प्रकार जीव स्वयं को शरीर और मन मानकर दुखी होता है जबकि उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है। सोहंग का अभ्यास साधक को इस सत्य का अनुभव कराता है कि वह इसी परम चेतना का अंश है। ऋषियों ने और भी उदाहरणों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। जैसे जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो देखने में घड़ा अलग लगता है लेकिन उसका सार मिट्टी ही होती है। उसी प्रकार अनेक शरीर दिखाई देते हैं परंतु उनमें व्याप्त चेतना एक ही है। जब साधक सोहंग का स्मरण करता है, सोहंग का ध्यान करता है तो धीरे धीरे यह भेद मिटने लगता है और भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। संत रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब मन बार बार भगवान के नाम में डूबता है तब संसार के आकर्षण अपने आप कम होने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मनुष्य दिव्य है, उसे केवल अपनी दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यही सोहंग का वास्तविक संदेश है। कई संतों और साधकों का अनुभव है कि जब वे शांत होकर बैठते हैं और श्वास के साथ सो और अहं का सहज स्मरण करते हैं, क्योंकि ये जो सोहंग है ये ध्वनि आपकी श्वास में ऑटोमेटिकली हो रही है, आपको करनी नहीं पड़ रही है, आपको बस उसको मन से अनुभव करना, उस आवाज़ को सुनना है। तो धीरे धीरे सुनते सुनते आपके मन की चंचलता कम होने लगेगी, धीरे धीरे एक भीतर सूक्ष्म शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि योग शास्त्रों में इसको अजपा जाप कहा गया है और इसके ऊपर विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि प्रत्येक सांस के साथ मनुष्य अनजाने में सोहंग का जाप करता रहता है, लेकिन अनजाने में की हुई चीज़ का कभी भी लाभ नहीं मिलता है, जानकर करोगे तो लाभ मिलोगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने हीरे पड़े हैं, आपको ज्ञान नहीं है कि ये हीरे हैं, आप कांच समझ के ठोकर मार के आगे निकल जाते हो तो लाभ कैसे मिलेगा? जानना जरूरी है। इसी तरह साधना का उद्देश्य केवल उस प्राकृतिक जप के प्रति सजग होना है जो अपने आप ही हो रहा है। हंसो उपनिषद और योग शास्त्रों में बताया गया है कि दिन रात में लगभग 21,600 श्वास हम बार बार ले रहे हैं और सोहंग का प्राकृतिक जप होता रहता है। इसमें हंसो सोहंग सोहंग हंसो बार बार उल्टात, और संसारी नर समझे नाही व्यर्था उमर बिहात, और सदगुरु बुरा भेद बताए निश्चल मन ठहरात। हम अपने आप ही ले रहे हैं 21,600 श्वासें प्रतिदिन और व्यर्थ में जा रही है, संसारी नर समझता नहीं है, लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं
वो इसका भेद बताते हैं, तभी जो है हमें इसका लाभ मिलता है और तभी ये निश्चल मन ठहरता है। इसलिए यह मंत्र किसी विशेष संप्रदाय का नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ मंत्र है। जिस सुमरे बहुजन तरे भव सागर से पार, यानी इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी। इसका वास्तविक अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता और अशांति के समुद्र से पार होकर मनुष्य वर्तमान जीवन में ही शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकता है। मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक जी और अनेक महापुरुषों ने नाम और स्मरण के द्वारा इसी अवस्था को प्राप्त किया। इसलिए यदि आप भी जीवन में सच्ची शांति और आत्मिक आनंद चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर भगवान का नाम स्मरण करें, श्वास के साथ सोहम की जागरूकता रखें और ओमकार के दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। अब देखिए, ओमकार के दिव्य स्वरूप का चिंतन तब तक नहीं होगा जब तक आप सांसों का ध्यान नहीं करोगे, क्योंकि सोहम को बीज बताया है सुहावना, और बीज को जब जमीन में डाला जाता है और फिर उसकी देखभाल की जाती है तो उसके बाद ही वो बीज वृक्ष बनता है और फिर उसी में से फल लगते हैं और फल बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, उनसे तृप्ति होती है, मन शांत होता है खा करके। तो इसी तरह से सोहंग बीज है, बीज को आपने जब बो दिया, यानी कि बीज आपके भीतर ही है, एक तरह से ये समझ लो। आपको उसको खाद, पानी, हवा और धूप देनी है, यानी कि धैर्य और पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ आपको अपनी सांसों का ध्यान करना है। तो जो ओमकार है, सुखदाई जिसको बताया है, वो अपने आप ही प्रकट होगा और बाद में उसका चिंतन होगा। अभी नहीं हो सकता, उसका बाद में होगा। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जिस सुख को संसार में खोज रहे थे वह आपके भीतर ही विद्यमान है। और संतों ने अंत में यही संदेश दिया है कि सोहंग बीज सुहावना और ओंकार सुखदाई, जिस सुमरे बहुजन तरे भवसागर से पार। अर्थात जो साधक प्रेम, श्रद्धा और निरंतर श्रवण के साथ इस दिव्य सत्य को अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए संसार का अंधकार समाप्त होकर आत्मज्ञान का सूर्य उदय होने लगता है। यदि आपको सांसों का ध्यान सीखना है तो सुबह 5 बजे लाइव आते हैं यूट्यूब पे, वहाँ जुड़िए, सांसों का ध्यान सीखिए और अपने जीवन के तमाम दुख दूर करके परम सत्य परमात्मा को जान कर लीजिए और अपना कल्याण कर लीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री।